नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट लिखें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। यह चैनल किसी भी संप्रदाय, जाति, पंथ के खिलाफ नहीं है। यह चैनल जो है हमारे मन में पनपने वाली बुराइयों के खिलाफ है। साथियों, जब तक अपने मन के अंदर की बुराइयों को हम नहीं पहचानेंगे और अपने साथियों को सजेस्ट नहीं करेंगे और वो भी अपने अंदर की बुराइयों को नहीं पहचानेंगे और पहचान कर उसको नहीं जीवन से बाहर करेंगे, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं खुलता है। कल्याण का मार्ग ही है कि हम अपने मन को पवित्र करें। पवित्र मन से पवित्र वाणी निकलती है, पवित्र मन से पवित्र काम होते हैं। पवित्र वाणी और पवित्र काम के प्रभाव से सामने वाले जो लोग जिनसे हमारा व्यवहार होता है वो भी प्रेरणा लेते हैं और हमारा समाज जो है मंगलमय बनता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन की बुराइयों को, हमारे मन में क्या क्या बुराइयां हैं, हमारे मन में संप्रदायवाद की बीमारी है। हमें लगता है कि मेरा संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे लोगों को तो नकली संप्रदाय है। हमें लगता है कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वो जाति सबसे श्रेष्ठ है, बाकी जाति तो नीच जाति है। मैं शायद किसी दिन बताया था और बता देता हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण घर में नहीं हुआ था, लेकिन मेरी माँ जो है ना छुआछूत मानती थी। अब पिछड़े ख्याल की थी, अब लेकिन काफ़ी अग्रेसिव थी। आजकल होता तो उनको मैं समझा ले जाता। तो वो जो है ना, एसी बस्ती से हम आते थे तो हमें स्नान करने को कहती थी, करना ही पड़ता था, कपड़ा चेंज करना पड़ता था। दोस्तों, जब हमारे मन में अहंकार होता है कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, केवल ब्राह्मणे भर थोड़े, किसी के मन में अहंकार होगा कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ तो उसके प्रति घृणा होती है। और मैं तो ऐसा ही हूँ, गया गुजरा, इससे ज़्यादा भला और क्या हो सकता हूँ, इस तरह हीन भावना अगर है ना तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है सतगुरु कबीर साहब का मार्ग जो है मध्यम मार्ग है, समता का मार्ग है। ना हम किसी से नीच हैं, ना हम किसी से ऊंच हैं, ना कोई हमसे ऊंच है, ना कोई हमसे नीच है। इस प्रकार समता का मार्ग दोस्तों अपने मन में पैदा करना पड़ता है। ये तो सतगुरु कबीर साहब के साधना पद्धति में आने के बाद हमें पता चला। इसके पहले हम भी सोचते थे कि नहीं भाई, होता ही होगा ऊंच नीच, तभी तो माना जाता है। हिंदू सबसे बड़ा होता होगा दुनिया में, मुसलमान वगैरह मलेच्छ तो हैं सब, ऐसा लगता था। लेकिन सबको ऐसा लगता है। दूसरा आदमी भी सोचता है कि मेरा पंथ जो है ना और लोगों के पंथ से श्रेष्ठ है। दोस्तों, हिंदू मुसलमान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मैं एक ठो श्लोक बोलूँगा, आपको अटपट लगेगा। ये किसी मुसलमान या ईसाई के यहाँ का श्लोक नहीं है। ये किस ग्रंथ का है? ये तो अत्रि संहिता का है, अत्रि संहिता का। बड़ा गजब का श्लोक है, मैं सुनाता हूँ आपको। वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठाः, पुराण हीनाः कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टा ततो भगवता भवन्ति। कैसे गजब की बात है।
अर्थ बता देता हूँ हिंदी में। कहते हैं जो वेदों को नहीं पढ़ पाता है, पढ़ना नहीं जानता है, वो क्या करता है, शास्त्रों को पढ़ता है। जो 6 शास्त्र हैं, सांख्य, न्याय, मीमांसा इत्यादि, तो वो 6 शास्त्रों को पढ़ता है जो वेदों को नहीं समझ पाता। और जो 6 शास्त्रों को भी नहीं समझ पाता है वो पुराणों को पढ़ता है। और जो पुराणों को भी नहीं पढ़ पाता है वो खेती करने लगता है। और जो खेती भी नहीं कर पाता है, सब तरह से भ्रष्ट हो जाता है, वो भगवान का भगत हो जाता है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है दोस्तों। ये धर्मशास्त्र के इतिहास भाग 1 पृष्ठ नंबर 153 इसमें से लिया गया है। अब आपको ये लगता होगा कि लेखक पागल था क्या, कि भगवान भगत को सब तरह से भ्रष्ट मान रहा है और खेती वाले को भगवान भगत से थोड़ा ऊपर मान रहा है, लेकिन भ्रष्ट ही मान रहा है, उसको श्रेष्ठ नहीं मान रहा है। और उससे श्रेष्ठ मान रहा है शास्त्र पुराणों को पढ़ने वालों को, किसान से। और पुराणों के पढ़ने वालों से श्रेष्ठ शास्त्रों के पढ़ने वाले को मान रहा है, और सबसे श्रेष्ठ मान रहा है वेदों को पढ़ने वाले को। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये आदमी जो है ना, वेदवादी रहा होगा, आर्य समाजी। यानी कि उस समय आर्य समाज नहीं था दयानंद सरस्वती के पहले, लेकिन लगभग वैसी मानसिकता का रहा होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि आदमी जिस परंपरा में खुद रहता है, उस परंपरा को दूसरे परंपरा से श्रेष्ठ समझता है, और ऐसा समझ करके अपने मन में अहंकार पाल करके रखता है। और साथियों, अहंकार किसी के भी कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। मुझे जो गालियां लिखते रहते हैं ना आप लोगों में से कुछ लोग, मेरे पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। मैं एक साधक हूँ, मैं अपने कल्याण का काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं जातीय अहंकार का, वर्ण अहंकार का, संप्रदाय अहंकार का खंडन इसलिए करता हूँ कि किसी के समझ में आ जाए तो इस प्रकार के अहंकार अगर गठिया के रखा है ना, तो उसको वहीं छोड़ दे और छोड़ करके समता के राह पर आ जाए। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। साथियों, ये भेद को जब तक दिमाग से बाहर नहीं करेंगे, आप सच्चे साधक नहीं बन सकते। मैं केवल एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ ऐसा नहीं है, मैं एक साधक हूँ और दिल से साधक हूँ। अपने लिए कर रहा हूँ साधना, अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। इसलिए यह बात आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मनुस्मृति के माध्यम से, कबीर और रामानंद के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से, कि ये जो जाल रचे हैं ना, धर्मशास्त्र के नाम से और धर्म के नाम से जो अफीम चटा रहे हैं आपको, छोटे छोटे बच्चों को पहले छोटा सा सरसों दाना के बराबर अफीम के गोला जो है खिला देते थे, छोटी सी गोली, माता लोग, और खेत में काम करने जाते जब तक बच्चा सोया रहता था नींद के लिए। और वही अगर आदत पड़ जाए तो बाद में अफीमची हो जाता था आदमी। इसलिए धर्म को अफीम का गोला कहा गया है। वो तो छोटी सी गोली थी, ये गोला है। ये ऐसा असर डालता है शरीर में, जीवन में, कि आदमी जिंदगी भर उबर नहीं पाता इसके नशा से। इसलिए साथियों, ये नशा को, इस अहंकार को, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जीवन से बाहर निकाल दो। आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस नशा को लेकर के। कोई भी नशेड़ी, चाहे दारू का नशेड़ी हो, भांग का नशेड़ी हो, गांजा का नशेड़ी हो, अफीम का नशेड़ी हो, वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है। इसी प्रकार धर्म का नशेड़ी भी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है।
ये कोई भी धर्म, हिंदू मुसलमान ईसाई, जितने भी धर्म दुनिया में चलते हैं, कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है, उद्धार का मार्ग नहीं है, बंधन का मार्ग है। सारे के सारे कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, भाई को है सिखाता भाई से प्रेम करना। ये केवल कहने को गाना है। असली बात ये है कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। बैर रखने का काम मजहब से ही आता है, धर्मों से ही आता है, जो तथाकथित धर्म है। बैर कहीं आदमी के अंदर से पैदा नहीं होता, मानसिकता से पैदा होता है। जब ठान लेता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा दूसरा आदमी ठीक नहीं है, तब जो है पैदा होता है। और जो अपने अंदर शोधन करना शुरू कर देगा कि मेरे में गड़बड़ क्या है, उसको कैसे ठीक करूं, तो ठीक करते करते उसके अंदर मस्ती आने लगेगी। मुझे तकलीफ़ थोड़े होती है, आप लोग गाली लिखते हो तो सामने में गाली दोगे तो अभी तकलीफ़ नहीं होती। शब्द है, शब्द का झोंका है, आता है जाता है। अगर उसी में भुलाए रहे तो हम फिर क्या सीखेंगे सदगुरु से, तथागत भगवान बुद्ध से क्या सीखेंगे, स्वामी महावीर से क्या सीखेंगे, सतगुरु कबीर साहब से क्या सीखेंगे। ये ऐसे महानायक हैं जो आपको जीवन जीना सिखाते हैं, मस्त रहना सिखाते हैं, हर हाल में मस्त रहना सिखाते हैं, दुख में, सुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, बीमारी में, स्वस्थता में। तो साथियों, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग अपने अहंकार को त्याग करके और आपस में प्रेम करें। कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। ये केवल पागलपन जो है खोपड़ी में भर के रखे हैं, अफीम के गोला, नशा। ये नशा को उतार फेंकें, देखना कितना मज़ा आएगा, मस्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर साधना शुरू होती है। संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कछु करों सो पूजा। जब सोवों तो करों दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। सहज अवस्था, शांत अवस्था, निर्वाण अवस्था। कहते हैं ना, मर गया तो परिनिर्वाण हो गया, ऐसा कहते हैं। अरे मर गया तो परिनिर्वाण हुआ तो क्या हुआ? मरने के बाद कोई उसको सुखद अनुभूति थोड़े होगी। निर्वाण को जिंदगी में अनुभव करो, और ये साधना से होगा, केवल खंडन से नहीं होगा। वो तो मन के मैल उतारने के लिए हम खंडन करते हैं। हमें कोई खंडन करने का शौक नहीं है, न हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है निर्वाण अवस्था का अनुभव करना, इस जीवन में अनुभव करना, इस जीवन में होता है। संतो जियत ही करु आशा, मुँह मुक्ति गुरु का है स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ये स्वार्थी गुरु लोग, मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, जन्नत मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा, शराब की नदियाँ, मधु की नदियाँ, ऐसा झांसा देते हैं। वो झांसा में मत फंसना। निर्वाण, मोक्ष, स्वर्ग, वैकुंठ इस जिंदगी में ही मिलता है, और उसका जो सुखद अनुभूति है, सहज अवस्था है, इसी जीवन में वो है ही, पहले से मौजूद है। उसके ऊपर जो है ना मैल लदा है, मनोविकारों का मैल, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। आप सोचते होगे कि महात्मा भर को होगा, सबको होगा, जो करेगा परिश्रम उसको होगा। साधना सबको करना है। सहज अवस्था में पहुंचने के लिए अपने मनोविकारों को निरंतर धोना है। सुबह शाम जो है ध्यान में, साधना में बैठ कर के आत्मनिरीक्षण करना है। और जो है मन के अंदर सबसे पहले तो मोटी चीज़ को हटाओ। मोटी चीज़ जो है हटना सबसे ज़रूरी है। मोटी चीज़ में पहली बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू मुसलमान ईसाई हूँ। इस प्रकार की जो गंदगी सबसे बाहर मोटी परत है, इस गंदगी को हटाना पड़ेगा, भीतर से हटा दीजिए।
दुनिया वाले हमें शूद्र माने तो मानने दो ना, उसके मानने से हम थोड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण तो मानेगा नहीं, हमें ब्राह्मण नहीं मानेगा। ब्राह्मण को एक बार शूद्र माना जा सकता है, लेकिन हम तो शूद्र में पैदा हुए थे, इसमें क्या बात है। तो शरीर को देख करके शूद्र मानेगा, वो मानने दो, उससे ज़्यादा मज़े में है। वो मान मान के दुखी है, घृणा पैदा कर रहा है, और हम सब मानना छोड़ के सहज अवस्था में, निर्वाण अवस्था में मौज ले रहे हैं। इस मौज को साधना से लिया जाता है। समाज सेवा जरूरी है, लेकिन समाज सेवा पर्याप्त नहीं है। साधना करें। बुद्धिज्म को मानते हैं तो विपश्यना करें। सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं तो सहज समाधि का अभ्यास करें, सहज ध्यान करें, और भी जो है कैवल्य अवस्था का अभ्यास करें। जो जिस परंपरा को मानता है, सब परंपराओं में साधना की कोई न कोई विधि है, और विधि अगर कच्ची है थोड़े दिन अभ्यास करके देख लें। अगर थोड़ा भी कुछ नहीं लग रहा है तो हमारे पास आ जाएं, लगेगा, थोड़े दिन में लगने लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है अंदर, अब मिल रहा है मुझे, अभी मिल रहा है, मरने के बाद नहीं। तो दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोल गुरु प्रताप, गुरु की कृपा, भयो जादिन ते सुरति नांत चली। जब गुरु की कृपा का मतलब है गुरु के द्वारा जो मोटिवेशन मिलता है साधना के लिए, उस मोटिवेशन में जब हमारे मन में परिपक्वता आती है, वही गुरु कृपा है। मैं कोई आशीर्वाद दे दिया जब बेटा कुशल हो जा, ऐसा नहीं है कबीर पंथ के अंदर। गुरु के मोटिवेशन से हम जो है भीतर से मैच्योर होते हैं, उसको कहा है गुरु प्रताप। गुरु प्रताप भयो जादिन से सुरति नांत चली। हमारी सुरति जो है चलायमान नहीं होती है। हम कितनों खंडन करें, खंडन सुने, मंडन करें, मंडन सुने, जैसा भी सुने, लेकिन भीतर में सहज अवस्था को सहेज कर रखने की शक्ति हम में आ जाती है। इसलिए साधना जरूरी है। दोस्तों, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कछ करो सो पूजा। जो काम कर रहे हैं सब पूजा है, पवित्र भाव से करें। जहाँ जा रहे हैं तहाँ सतगुरु की परिक्रमा कर रहे हैं, धर्म की परिक्रमा कर रहे हैं, मानवता की परिक्रमा कर रहे हैं। हर समय ओत प्रोत रहें सच्ची भावना से, पवित्र भावना से। जब सोओ तब करो दंडवत। सोते समय मान लो सतगुरु को मैं दंडवत कर रहा हूँ, कबीर साहब मेरे सामने हैं, मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं। मगन रहिए, भाव मिटाओ दूजा दूजा भाव को। इसके अलावा जो पवित्रता के अलावा जो दूजा भाव प्रकट होता है, मलिन भाव प्रकट होता है, उस मलिन भाव को निरंतर मिटाते रहिए। हर समय, ध्यान के समय ही नहीं, ध्यान के समय तो सब कुछ को मिटा के बैठना है, लेकिन अन्य समय भी मन में मैल आता है तो तत्काल उसको दरकिनार करते रहिए। साधना बहुत जरूरी है। क्षणभंगुर जिंदगी है, कहा नहीं जा सकता किस समय सांस थम जाए। इसलिए सांस थमने के पहले अपने जीवन को, मनुष्य की जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि से लैस कर लें, तभी जीवन जीने का फल है। दोस्तों, तो साधना पर आज मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, समय पर निकाल कर किसी दिन और भी चर्चा करूँगा। तो आज इतना ही कहूँगा दोस्तों। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।